अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्रंप ने बिलाखिर घुटने टेक दिए हैं। रजीम चेंज जो वो करना चाहता था ईरान में वो नाकाम हो गया है। इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। और ट्रंप रोज आपको बताता था तकरीबन हफ्ते में 4 से 5 दिन कि भारत के इतने तैयारे गिरे थे, अब ट्रंप के अपने तैयारे गिर गए हैं। जी हाँ, ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, सरप्राइज किया है ईरान ने कुवैत के अंदर। इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और खुद अमेरिका के अंदर इस वक्त ट्रंप के खिलाफ क्या शुरू हो चुका है, इस हवाले से भी खबर है मेरे पास। इसके साथ साथ कि जो इजराइल का अपना मीडिया है उसने ये मान लिया है कि ट्रंप और इजराइल ईरान के खिलाफ ये जंग हार चुके हैं। बहुत चौंका देने वाले इंकशाफ हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक एंकर की गाड़ी पर हमला, यह सारा मामला क्या और पाकिस्तान में जो एहतजाज होते रहे ये किस तरह मिसमैनेज हुए हैं, इस वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक जो अमेरिका ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर, और इसराइल ने, दोनों ने मिलकर जो हमले किए हैं उसमें ईरान ने जो तस्दीक की है आज चंद मिनटों पहले, मैं आपको बता रहा हूं 555, यानी ईरानी जो मरकजी क़यादत थी और इसके अलावा जो आम लोग थे 555 टोटल नंबर है जो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। और ईरान के 131 यानी 131 शहरों पर अमेरिका और इजराइल की जानिब से हमला किया गया है। जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, मैं कह रहा था आपको दूंगा, वो ये है कि कुवैत के अंदर कुवैत के अंदर 3 अमरीकी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। जी हाँ, ये अब जब खबर मेरे सामने आई फिर मैं इंटरनेशनल मीडिया पे गया। मैंने कहा हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया से वो गलती हो, एक वीडियो गेम की फुटेज तो नहीं ये दिखा रहे, ये हुआ क्या है। अमेरिका जो दुनिया के सुपर पावर है, जिनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जंगी लड़ाका तैयारे हैं, वो गिरकर तबाह हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 कुवैत के अंदर। और अमेरिका का इस पे मौक़िफ़ आया है, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि हमारे 3 कुवैत के अंदर तैयारे गिरे हैं। लेकिन वो सुबकी छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, अमेरिका का जो अमेरिका के तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि ये तैयारे कुवैती डिफेंस सिस्टम ने गलती से गिरा दिए हैं। हकीकत यह है कि ईरान ने कहा है, बयान सामने आ गया है ईरानी तर्जुमान का, कि ये तैयारे हमने गिराए हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका बैकफुट पे क्यों जा रहा है और अपने अब अखबारात अमेरिका और इसराइल के क्या कह रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। तो 3 तैयारे, अब ट्रंप जो रोज तकरीर करता था ना आए दिन कि भारत के इतने तैयारे गिरे थे, अब उसे ये भी बताना होगा कि ईरान जंग में हमारे भी ये 3 तैयारे गिरे थे और अभी मजीद गिरेंगे। ये सिर्फ इब्तदा है, आगाज इश्क है। तो शहादत जरूर हुई है मरकजी क़यादत की, खamenei साहब की, लेकिन रजीम चेंज होने वाली नहीं है। और ये क्यों होने वाली नहीं है आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ है जी इस जंग के बाद। कल ये सर्वे जब आवाम से राय ली गई है और इसमें भी जाहिर है ट्रंप परेशान है कि 43% अमरीकियों ने ईरान पर अमेरिका के हमले को अहमकाना करार दे दिया है और इसे एक फजूल सी हरकत करार दिया है, जिसकी वजह से ट्रंप की मकबूलियत जो है बताया जा रहा है कि वो मजीद गिर गई है। इसके अलावा 27% ने कहा है कि हमला दुरुस्त है अमेरिका की जानिब से, यानी 43% जो है वो कह रहे हैं कि हमला गलत है। और ट्रंप की ये एप्सोस सर्वे है, उन्होंने ये किया है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है जो मैं आपको देने वाला था वो ये है कि अमेरिका के माफ कीजिएगा इजराइल के एक अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है और उसमें एक आर्टिकल छपा है, साथ में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा और उसका आसान उर्दू तर्जुमा मैंने किया है ताकि आप तक पहुंचा सकूं। ये अखबार क्या कह रहा है इस आर्टिकल में, इजराइल का अखबार है, ये जहन में रखिएगा। इजराइल का अखबार कह रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जल्द खत्म करना चाहते हैं। एक एक जुमला बहुत कीमती है, सुनिएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जल्द खत्म करना चाहते हैं। हालांकि आयतुल्लाह खामनाई, वजीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और पासदाराने इनकलाब के कमांडर की शहादत एक बहुत बड़ी फौजी और इंटेलिजेंस कामयाबी है और इसे कारनामा करार दिया जा रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने इटली के जरिए जंग बंदी की तजवीज दी है। अमेरिका ने अब इटली के पैर पकड़े हैं कि हम जो मकासद हासिल करना चाहते थे, जो रजीम चेंज करना चाहते थे, वो तो हो नहीं सकी, क्योंकि मरकजी क़यादत जाने के बाद पीछे क़यादत दोबारा खड़ी हो गई है। इटली के जरिए जंग बंदी की तजवीज दी है अमेरिका ने, इटली के पैर पकड़े। आप ईरान से बात करें, इटली ने ईरान से बात की, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अब तय कर लिया है कि वो आखिर तक लड़ेंगे, वो बचे ना बचे, उनका मुस्तकबिल क्या हो,
लेकिन वो अपने शोहदा के खून से गद्दारी नहीं करेंगे। ये ईरान के अंदर इस वक्त आवाज है। मजीद लिखता है इजरायली अखबार, और हुकूमत अब एक आला काउंसिल चला रही है ईरान की। अगरचे इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो इसे नाम दिया गया था, बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन ईरानी निजाम खत्म नहीं हुआ। जो कामयाबी क्या हासिल करना चाहते थे आप? रिजीम चेंज चाहते थे, वो निजाम तो वैसे ही खड़ा हुआ है। शख्सियात तब्दील हुई हैं, जो शोहदा हैं उनके अलावा उनकी जगह रिप्लेस हो गई है, दूसरों ने ले लिए जो उनके जानशीन थे। निजाम उसी तरह मौजूद है। इजरायली अखबार कहता है कि और वो क़यादत के नुकसान के बावजूद निजाम कायम है। ट्रंप के पास 3 ऑप्शन हैं। अब ट्रंप के पास 3 ऑप्शन हैं: सख्त फौजी कार्रवाई, ईरान को कमजोर करना, जौहरी मामले पर हथियार डलवाना ईरान से, या हुकूमत की तब्दीली, लेकिन जमीनी फौज भेजने के बगैर हुकूमत गिराना तकरीबन नामुमकिन है, इजरायली अखबार कह रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जमीनी फौज आप भेजेंगे तो आपको और ज्यादा नाकामी होगी अमेरिका को। उसकी वजह बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि आपको याद होगा जब इराक के अंदर जमीनी फौज उतारी थी अमेरिका ने, तो हमें याद है उस वक्त सद्दाम के पुतले भी गिराए गए थे। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद 11 से 12 साल इराक के अंदर रहना पड़ा था, और इराक की 60% आबादी सद्दाम के खिलाफ थी। सद्दाम कोई जमहूरी लीडर नहीं था, डिक्टेटर था। उसके अवाम उससे तंग थे, लेकिन अमेरिका को 11 से 12 साल वहां लग गए थे। ईरान में सिचुएशन क्या है? एक जमहूरी हुकूमत है, ठीक है। दूसरा, आपने उनकी मर्जी की आदत को शहीद किया है, उनमें गम और गुस्सा है। 18% सिर्फ पहलवी के पैरोकार हैं। 80 से 82% लोग अब भी ईरान की रिजीम के साथ खड़े हैं। तो आप वहां जमीनी फौज उतार के क्या कर लेंगे? आपको अवाम आपकी बोटियां नोच लेगी। ईरानी अवाम में जो इस वक्त गम और गुस्सा है, तो ये भी मुमकिन नजर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अमेरिका हार रहा है। अमेरिका में ये जंग गैर मकबूल, और इसराइल के लिए ये जंग फकत जरूरत थी, इजरायली अखबार कह रहा है। ईरान की फौजी ताकत खत्म नहीं हुई, और वो दोबारा खुद को मुनज़्ज़म कर सकता है, बल्कि करेगा, कर सकता है क्या? तो ये है इस वक्त सूरत हाल कि इजराइल का अखबार कह रहा है कि अमेरिका जंग हार चुका है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में एहतजाज हुए, और बड़े पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। ये पहला एहतजाज नहीं है कराची जो अमेरिकन कौंसलेट पे हुआ है। हमें याद है जब डेनमार्क ने गुस्ताखी की थी और पुतले बनाए थे, तो उस वक्त भी इसी तरह का एहतजाज हुआ था, और कुछ लोग दीवारें फलांग के अंदर गए थे, तो उस वक्त भी 2 लड़के अंदर से फायर आने की नतीजे में वहीं पर मौके पर जाँ भाग हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तानी आप कहें कि मीडिया छुपा रहा है, नहीं दिखा रहा है, इस किस्म की बातें करने वाले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 17-18 साल मीडिया के एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि मीडिया कभी छुपाता नहीं है। हाँ, ये होता है कि इस खबर को अहमियत कम देनी है, हेडलाइन में बिल्कुल आखिर में ले जाना है, इसको ज्यादा देनी है, ये चीजें तो होती हैं। लेकिन खबर जितनी होती है, आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि वो बम धमाका हुआ है, 100 बंदे, खुदा न खास्ता, मतलब 30 बंदे जाँ बाक हुए हैं या शहीद हुए हैं, तो कहा जाता है नहीं नहीं, ये मीडिया कम बता रहा है, ये 30 नहीं होंगे, ये 100 होगा। तो मीडिया ऐसा नहीं होता, उनका कम या ज्यादा बताने में कोई मफाद नहीं होता। लेकिन चले इंटरनेशनल मीडिया कोट कर लेते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। 22 अफराद, कल के पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में 22 अफराद हलाक हुए हैं, और ये अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि एहतजाज करने वाले अगर पुरतशद्दुद भी थे, जो कि थे, कराची में एक ऐसा वाकया भी हुआ है कि जिसमें बाहर से एहतजाज करने वालों में अंदर बंदा एक फायर कर रहा है, तो वो कौन था उसकी भी तलाश जारी है। उम्मीद करते हैं कि एजेंसीज ने उसे ट्रेस कर लिया होगा, गिरफ्तार किया होगा। लेकिन फिर भी रियासत को देखना चाहिए था, ये आम लोग थे, इन्हें पुरतशद्दुद अगर ये एहतजाज कर रहे थे तो इनको गोलियां मारना जो है वो किसी तरह से जवाज नहीं बनता था। इंटरनेशनल मीडिया ने 22 नंबर कोट किया। इसके अलावा आखिर में खबर दे दूं, मैंने आपको थंबनेल पे लिखा होगा, देखा होगा, एंकर पे हमला। जब इस्लामाबाद में ये सारा कुछ हुआ है, तो मेरे सामने एक ट्वीट आया, फेसबुक पोस्ट आई कि समा की नामवर एंकर किरण नाज साहिबा, उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई है, उनकी गाड़ी का जो सनरूफ है वो तोड़ दिया गया है, विंड स्क्रीन टूटी हुई है। तो उन्होंने तस्वीरें शेयर की। फिर मैंने कहा हो सकता है ये फेक ना हो, तो मैंने किरण नाज साहिबा से रब्ता किया, उनसे बात की, तो उन्होंने तस्दीक किया कि वाकई ये उनकी गाड़ी पे हमला हुआ है। कराची में एक रिपोर्टर हैं, चंद हजार की नौकरी करने वाले रिपोर्टर, मेरी तरह के, तो उनकी भी मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। तो एहतजाज करने वाले गुस्सा जो है
वो जिन पे निकाल नहीं सकते तो वो आम लोगों पे ना निकालें। अगर अमेरिका तक रसाई नहीं है, आप वहां जाके नहीं लड़ सकते, तो मेरा और आप जैसे सादा लोगों का क्या कसूर है, ये जरूर ज़हन में रखा करें। एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज पुरतशद्दुद ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान आपका मुल्क है, इसकी इमलाक आपकी इमलाक है, आपके टैक्स से ये सारा कुछ बनती है। और साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, जब 65-71 और कारगिल की जंगें पुरानी हैं छोड़ दें, जो अभी मई के अंदर हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो भारत के बहुत सारे ऐसे जो हैं दफातर मौजूद हैं, काउंसिल्स मौजूद हैं ईरान के अंदर। किसी ईरानी ने पाकिस्तान के हक में भारत के सिफारत खाने के आगे एहतजाज किया था? नहीं किया था। किसी ने पूछा ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि $3 अरब से ज्यादा की ईरान और भारत की तिजारत है। तो ईरान अपनी तिजारत खराब नहीं करना चाहता भारत से। तो हम एहतजाज अगर कर रहे हैं, आपका हक है, खामनेई एक बड़ी शख्सियत है, उनकी शहादत हुई, लेकिन कम अज कम पुरतशद्दुद एहतजाज ना करें। ये रिक्वेस्ट है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने